सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ फिटनेस प्रो। आज है मंडे। आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर। सो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने चेस्ट को अच्छी तरह से कैसे ट्रेन कर सकते हैं और आप अपने फैट को कैसे लॉस कर सकते हैं और अपने चेस्ट को 3D लुक और एस्थेटिक बना सकते हैं। तो हम अपने ट्रेनिंग सेशन में सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं ताकि हमारे जॉइंट जो है वो एक्टिव हो जाए, मसल्स स्ट्रेच हो जाए ताकि एक्सरसाइज में अनकंफर्टेबल फील ना हो। स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप करने से ये होता है कि आपको अगर मूड एक्सरसाइज करने में नहीं है तो वो मूड बन जाता है। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज रहेगी वो हमारी रहेगी फ्लैट डंबल प्रेस। इसके हम पहले लगाएंगे वर्किंग सेट 6 से 9 रेपिटेशन। इस एक्सरसाइज में आपको डंबल इस तरह से नहीं पकड़ना है बल्कि थोड़ा सा रोटेट करना है। उसके बाद अपर चेस्ट को फील करते हुए आपको रेपिटेशन लगाने हैं। तो फाइनली वर्किंग सेट ख़त्म हुआ। इसमें मैंने लगाए 9 रेप। उसके बाद 1 मिनट रेस्ट करके अब मैं लगाऊंगा अपना मेन सेट। अब बारी है मेन सेट की। तो ये है हमारा पहला मेन सेट। इसके हम निकालेंगे 20 रेप्स। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय एक बात का ध्यान रखना कि जब आप स्ट्रेच करो तो 1 सेकंड होल्ड करके उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करो, 1 सेकंड होल्ड रखो। यही प्रोसेस आपको बार बार दोहराना है इस एक्सरसाइज में। सो फाइनली मेरे पहले सेट में आए 20 रेप्स। एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने कौन से पार्ट को हिट कर रहे हो। जैसे इस एक्सरसाइज में अब मैं अपने अपर चेस्ट को टारगेट कर रहा था, तो मेरा लोअर चेस्ट और मिडिल चेस्ट ज़्यादा टारगेट ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो अपर चेस्ट ज़्यादा ही टारगेट हो। अब बारी आती है हमारी दूसरे सेट की। इस सेट में मैं 16 to 18 रेप निकालूंगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जब चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो आप डंबल प्रेस से ही करो। इसमें आपके एल्बो, जॉइंट, ट्राइसेप, शोल्डर फ्री होते हैं और पूरा लोड आपका चेस्ट पे ही जाता है। आप बारबल से करोगे तो आपका एल्बो फिक्स्ड होता है जिसमें आपका जॉइंट पेन, शोल्डर पेन हो सकता है। तो आप ये एक्सरसाइज पहले करो। इस सेट में मेरे आए 16 रेप्स। ये रही हमारी पहली एक्सरसाइज की लास्ट सेट। इसमें मैं 8 to 14 रेप्स निकालूंगा और ये लास्ट सेट रहेगा तो मैं 1-2 रेप चीट रेप भी करूंगा। सो लास्ट सेट में मेरे आए 12 रेप और 2-3 चीट रेप। अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मैं अपने चेस्ट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी सी पोजिंग कर लेता हूँ ताकि जब मैं अगला एक्सरसाइज परफॉर्म करूँ तो मेरा मसल माइंड कनेक्शन बेटर हो। हर एक एक्सरसाइज के बाद और आपका मैं गला भी पानी सूख पी जाता लेता है हूँ क्योंकि गला सूख पानी जाता पीने है के जब फेलियर रेप करते हैं तब। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप लोग अपने प्रेसिंग मूवमेंट को अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग प्रेस करते हो तो आपका अपर चेस्ट ज़्यादा टारगेट होता है, और जब आप अपने प्रेसिंग मूवमेंट को अपने लोअर चेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब डीप जब प्रेस करते हो तो आपका लोअर चेस्ट ज़्यादा ट्रेन होता है। अब जो चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज है वो बारबेल प्रेस है। इसको हम, जैसा मैंने बताया कि आप अपने लोअर चेस्ट पे टच करके जब प्रेस करोगे तो आपका लोअर चेस्ट ज़्यादा टारगेट होगा। तो इस एक्सरसाइज में मैं अपने लोअर चेस्ट को ज़्यादा टारगेट करूँगा। और जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपके एल्बो जो है वो वाइड नहीं जाना चाहिए। इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, आपको अंदर लाना है ना कि बाहर। पहले सेट में मैंने निकाले 16 रेप। देखो, हर एक्सरसाइज में फेलियर तक टच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आपके कोई सपोर्टर नहीं होता है तो आप वेट अकेले नहीं उठा सकते। तो इस बात का ख्याल करिए। ये था मेरा पहला सेट। अब ये रहा हमारा दूसरा सेट। इसको मैं परफॉर्म करूँगा 12 to 14 रेप। देखो, ज़रूरी नहीं है ज़्यादा रेप लगाने, ज़्यादा सेट लगाने। ज़रूरी ये है कि आप अपने माइंड से अपने मसल्स को कनेक्ट करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपका मसल अच्छे से बिल्ड होगा। तो फाइनली इसके आए 14 रेप। तो ये रहा हमारा तीसरा सेट यानी लास्ट सेट। इसमें मैं चीट रेप भी करूँगा और कोशिश ये है कि मेरे 8 to 12 रेप परफेक्टली आए और 3, 4, 4, 5 रेप जो है वो चीट रेप आए। देखो, सच कहूँ तो एक्सरसाइज करने का मज़ा 2 लोगों 3 लोग के साथ ही है, पर अकेले करने में थोड़ा बोरिंग लगता है, पर फिर भी क्या करें, करना पड़ता है। लास्ट सेट में मेरे आए 12 रेप्स, 4 चीट रेप आए और ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब बाकी है लास्ट एक्सरसाइज और तीसरी एक्सरसाइज है वो। इसके बाद थोड़ा पानी पी के मैं अपने मसल्स को अच्छे से पोज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ताकि लास्ट सेट में मेरा अच्छे से परफॉर्मेंस हो। और हाँ, जब भी आप पोज करते हो तो एक बात का ख्याल रखें कि आपको सांस नहीं छोड़ना है। सांस छोड़ेंगे तो पम्प, वेन सब गायब हो जाएंगे। आपको पोजिंग के टाइम सांस को रोक के रखना है, तभी आपका पोजिंग बेटर होगा। ये रहा हमारे चेस्ट का लास्ट एक्सरसाइज।
डिक्लाइन पुशअप विद डंबल। डंबल से इसलिए था क्योंकि इसमें थोड़ा हाथ जमीन से आते ही ऊंचाई बढ़ जाती है, जिससे आपका चेस्ट जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा रेप नहीं आएंगे क्योंकि आपकी बॉडी डिक्लाइन है और आपका मसल्स अच्छे से पंप भी हो चुका है और आपका बॉडी वेट भी ज़्यादा है, इसलिए मेरे पहले सेट में आए 13-14 रेप्स। इस एक्सरसाइज में आपको अपने बॉडी को ज़्यादा अपने चेस्ट को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, बोले तो फुल एंड हाफ के बीच में ही रखना है, तभी आपके चेस्ट में अच्छा पंप आएगा। आपको इसे ऐसे परफॉर्म करना है जैसे आप केबल फ्लाई कर रहे हो। अगर केबल फ्लाई नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि कैसे होता है। मेरे दूसरे सेट में आए 11-12 रेप। ये रहा हमारा तीसरा और लास्ट सेट। इसमें मैंने परफॉर्म किए 10 रेप और 4 रेप मैंने चीट रेप भी लगाए। ये था हमारा चेस्ट वर्कआउट। इसमें मैंने लगाए 3 एक्सरसाइज, 3 सेट और तीनों सेट में मैंने पहले सेट में मैंने फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, उसके बाद लो धीरे धीरे 8 to 10 रेप लगाए। वर्कआउट खत्म होने के बाद अब बारी आती पोजिंग की। चलो, ये जो पोजिंग के टाइम मसल्स हिल रहे हैं मेरे चेस्ट के, ये है मसल माइंड कनेक्शन। और ये देखो मेरे बॉडी पंप कितनी बेटर है। मैंने भी सिर्फ और सिर्फ चेस्ट वर्कआउट ही किया है और मेरे चेस्ट कितना 3D लुक और इन्हेंस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं स्टेरॉइड ठोकता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नेचुरल हूँ, 100% नेचुरल हूँ। घर का खाना खाता हूँ, नॉर्मल सा फूड है और थोड़े बहुत प्रोटीन सोर्स जैसे काले चने, पीनट्स और एग ऐसा होता है। मैं क्रेटीन भी नहीं यूज़ करता हूँ, कुछ दिन में मैं क्रेटीन भी यूज़ करूँगा, थोड़े पैसे हो जाए तब। हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर सब कीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।